बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, हमने इससे पहले लेक्चर में कुछ गुडविल की कुछ एंट्रीज को डिस्कस किया था। आज जो है हम उस पर एक सवाल करने जा रहे हैं और इस तरह अगर मैंने आज आपको 2 सवाल करवा दिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुडविल से रेलेवेंट एंट्रीज और उसके सवालात कैसे किए जाते हैं और रेशोज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें किस तरह सवाल हल किया जाएगा। बेटा, क्वेश्चन है सलीम, साजिद एंड सरफराज आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5। जो रेशियोज ऑलरेडी गिवन दी होती हैं उसे हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ओल्ड रेशियो बोलते हैं। सरफराज विशेस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 15,000। देखिए, आपको बहुत शुरू में बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, लेकिन अक्सर सवालों में गुडविल वो आपको पहले से कैलकुलेट करके दे दे तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप सिर्फ उस पर सवाल कर सकते हैं, आगे उसी वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको मजीद गुडविल की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल है। इसके बाद गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए, पहले उसे लिखा हुआ है गुडविल रेज्ड एट द फुल वैल्यू और दूसरा केस है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये आपको याद होगा, इससे पहले हमने बोर्ड पर जो एंट्री सीखी थी वो यही 2 केस थे, तो मैंने उसी के हवाले से एक सवाल बना दिया ताकि आपको पता चल जाए। जब आप गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उसमें तकसीम की जाएगी। इसी तरह जब आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स आएंगे और आपके बाद रिमेनिंग जो पार्टनर्स है उनमें वो गुडविल तकसीम की जाएगी और जो रेशो इस्तेमाल की जाएगी वो बेटा न्यू रेशो होगी। इस सवाल में सबसे अहम बात यह है कि यहां पर आपको यह नहीं बताया गया कि सरफराज का शेयर किसी ने परचेज करना था, नहीं करना था। इसका मतलब इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बहुत सीधा सा सवाल हो गया। आपने बस कुछ कैलकुलेशन देखनी है और सवाल करने के अंदाज को देखना है। देखिए बेटा, ये वर्किंग है जो आपको हर हालत में बना लेनी चाहिए, आपको काम आएगी। मैंने यहां ओल्ड रेशो लिखी जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद सरफराज जो था वो रिटायर हो गया। जैसे ही सरफराज रिटायर हुआ तो ऑटोमेटिक यही रेशो आगे कंटिन्यू हो गई, क्योंकि वो इसी रेशो से आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने सरफराज का कोई हिस्सा परचेज नहीं किया। वो कहता अगर तो फिर मैं इसके वैल्यू को इनमें ऐड करता, उसकी गेन रेशो भी निकलती। अब अगर आप इसकी गेन रेशो निकालेंगे तो वो यही रहेगी, सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इन्होंने कोई गेन नहीं किया। ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है। न्यू रेशो कैसे आई? इसकी रेशो को हमने खत्म कर दिया, ये मैंने एज इट इज आगे कंटिन्यू कर लिए। इसका मतलब है कि आपके पास न्यू रेशो जो थी वही बन गई, आपने मजीद किसी का शेयर परचेज नहीं किया। अब ये आपके पास सवाल है, ये रिक्वायरमेंट है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जाहिर है कि एंट्रीज हैं तो आपको जर्नल बनाना पड़ेगा, और जब जर्नल में आप उस एंट्रीज को फीड करेंगे तो उसी तरह डेबिट और क्रेडिट और नरेशन का ख्याल रखिएगा। जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा और यह सवाल इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट बोर्ड पर। आप यहां से जरा 1-2 फिगर्स जरा जेहन में रख लें। एक तो टोटल गुडविल है आपके पास कितनी? 15,000, ये जेहन में रहिएगा। और आपके पास जो रेशोज हैं इनको जेहन में रख लें, इनसे हमने सवाल करना है। एंट्रीज वही है जो केसेस में आई थी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके सवाल की एंट्रीज को पास करते हैं। देखिए, ये मैंने सवाल में इंडिकेशन दे दी एक केस ए की। गुडविल रेज्ड, आपको याद होगा उसकी एंट्री क्या थी? गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ऑल पार्टनर्स। पार्टनर कौन थे? सलीम्स कैपिटल अकाउंट, साजिद कैपिटल अकाउंट, सरफराज कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स थे तीनों। और मैंने गुडविल रेज की और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। गुडविल रेज्ड एट द फुल वैल्यू, ये बेटा रेशो है कि जो अमाउंट थी 15,000, आप इसको तकसीम करेंगे इसी रेशो से, इसी मुनासबत से इसको आप तकसीम करेंगे। इसका जो एग्रीगेट बन रहा है 10 बन रहा है। 15,000 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो 1500 आ जाएगा। उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, 3 से करेंगे तो 45, और इसी तरह 7500 आपके पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फिर देख लें आपने क्या किया। गुडविल ली, गुडविल अकाउंट डेबिट किया, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किए और बिल्कुल प्रॉफिट शेयर रेशो से आपने एंट्री पास की। आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि एंट्री प्रॉफिट शेयर रेशो से पास की जाएगी। कैसे डिवाइड करते हैं? 15,000 को अगर आप 2/10 लें तो 3,000 निकल आएगा। फिर 15,000 का आप 3/10 लें तो दूसरी अमाउंट निकल आएगी। फिर उसका 5/10 लें, 10 जो है इसका टोटल रेशो है, इसके टोटल एग्रीगेट है। आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 7,500 की अमाउंट आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट केस एंड फर्स्ट केस वाज गुडविल रेज्ड, ओनली रेज्ड।
उसी की एक्सटेंशन है बेटा गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। अगर ये सवाल इकट्ठा आ जाए तो आपको ये दो एंट्रीज दोबारा पास करनी पड़ेंगी। बाद में बच्चे समझते हैं ये एंट्री पहले हुई भी थी, दोबारा नहीं मांगी जा रही। नहीं बेटा, ये एंट्री फिर पास की जाएगी। तो पहली एंट्री बेशक सेम है, मैंने इसको जरा कलर इससे अलग अलग कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए ये एंट्री पास की जाएगी। देखिए हम गुडविल अकाउंट डेबिट, सलीम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3000 से, साजिद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4500 से, सरफराज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7500 से। वही सवाल, वही सारा कुछ, कोई नई बात नहीं, पहली एंट्री इज द सेम। अब फर्क पड़ेगा बेटा दूसरी एंट्री में आकर। उसने कहा कि आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है। मैंने आपको बताया था राइट ऑफ होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, उन पार्टनर में जो बाकी बच जाएंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको निकाल देंगे, जो बाकी पार्टनर है उनमें राइट ऑफ करेंगे। जब बाकी पार्टनर में राइट ऑफ करेंगे जाहिर है उनकी रेशो इस्तेमाल होगी। अगर सवाल में न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आपको वो रेशो बनानी आती है कि उसकी हटा दें, बाकी की वो रेशो जो वो भी उनकी अपनी रेशो पुरानी बचेगी वही उसकी न्यू रेशो कहलाएगी। देखें, सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, साजिद कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि गुडविल को मैंने राइट ऑफ करना है, गुडविल खत्म करनी है, गुडविल डेबिट है तो क्रेडिट होके नेल हो जाएगी। गुडविल की टोटल वैल्यू 15000 थी। आपके पास जो रेशो बनेगी, जो आपकी न्यू रेशो बचेगी वो है 2 and 3, क्योंकि पहले थी 2, 3 and 5। ये चला गया सरफराज तो बची 2 and 3। सेम रेशो मैंने यहां पे लिख दी आपकी याद दहानी के लिए। आप इस 5 को उससे डिवाइड कीजिएगा, 15000 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 और फिर उसके आंसर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एक सिंप्लीफाइड केस है। इतना केस अक्सर बोर्ड में आया होता है। मतलब यूं समझ लें इसके 10 नंबर थे और इसके 10 नंबर थे, तो ये 20 नंबर का सवाल इस तरीके से बोर्ड में आ जाता है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक अगले बोर्ड पर एक और सवाल बनाया हुआ है ताकि इसके बाकी मानदा केसेस भी इसमें कवर हो जाएं और कुछ इस तरीके से कवर हो कि आपके सामने अभी तक जो आ रही थी वो रेशोज थी, वो दी हुई थी, आपने उन्हीं का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर किसी सवाल में वो न्यू रेशो दे दे तो आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे या उससे गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा इसके लिए हमने एक नया सवाल बनाया हुआ है जिसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, और वहां जाके फिर हम इसका उसके बाद फिर पहले हम सवाल पढ़ेंगे, वर्किंग करेंगे और फिर हमें बोर्ड नंबर 1 पे आके इसका दोबारा एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं बेटा बोर्ड नंबर 3 पर। अब एक जो नया सवाल आपके सामने आने वाला है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसमें देखते हैं क्या चेंज है और फिर इसको हल करते हैं। तो आइए चलें बोर्ड नंबर 3 पे। ये एक सवाल उसी तरह का सवाल है, छोटा सा चेंज रखा है इसमें आपके लिए। ए, बी एंड द सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। का मतलब बिल तरतीब, मसलन अगर पहले ए था फिर बी था फिर सी था तो ये उसी तरतीब से है। ए रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म एंड द बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 5:3। देखें ये इन्होंने डिसाइड किया, ये इन्होंने किसी से परचेज नहीं किया, इनडायरेक्टली किसी से लिया नहीं, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि जी हम इससे रखेंगे। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इसकी न्यू रेशो आ गई 5:3। गुडविल इज वैल्यूड 24,000। इससे पहले सवाल में भी यही था कि आपको गुडविल की वैल्यू दे दी गई थी, आपने उसी पे सवाल बेस किया था, उसी को सवाल हल किया था। रिक्वायरमेंट वही देखिएगा, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने उसका आखिरी सवाल था, आखिरी रिक्वायरमेंट थी, वो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैंने यहां न्यू रेशो का इस्तेमाल करना है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, ये भी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है कि इसमें एक तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा भी आ जाएगा और साथ में गेनिंग रेशो भी आ जाएगी, साथ में गेनिंग रेशो भी आ जाएगी। अब बेटा सवाल करने से पहले आपने ना इसकी कुछ वर्किंग बना लेनी है, जो भी आपको अप्रोप्रिएट जगह मिले, क्योंकि ये एक अगर एक 4 एंट्रीज का सवाल आता है मिसाल के तौर पर तो एक पेज पे फिट हो जाता है, आप उसके इमीडिएट पेज पर नेक्स्ट पेज पर आप ये वर्किंग बना सकते हैं। क्योंकि मुझे बोर्ड चेंज करना है इसलिए मैं इसकी वर्किंग यहीं बना के आपको समझा के आगे जाऊंगा और उसी वर्किंग का फिर आगे मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए वर्किंग आपने बनाई, आपने ए बी सी लिखा, ओल्ड रेशो लिखी 3, 2 and 1, वही है 3, 2 and 1, एग्री। इसके बाद न्यू रेशो इज गिवन टू यू 5:3, लिख दी। अब बेटा क्योंकि मेरे पास जो केस आ रहा है आपको याद होना चाहिए किस केस में गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा जो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ होती है उसमें आपको गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। अब गेनिंग रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशो का फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जाहिर है जो पार्टनर रह गए हैं उन्हीं की रेशो कैलकुलेट की जाएगी। तो 20 शेयर, बी का न्यू शेयर था बेटा, न्यू शेयर देख लें। अब इन दोनों का शेयर का जो टोटल बनेगा मैं आपको लिख देता हूं, इसका जो टोटल बन रहा था वो बन रहा था 6, इसका जो बनेगा वो बनेगा 8, इसका जो बनेगा वो बनेगा 12,
ये इसकी टोटल है, टोटल रेशो, जो टोटल सम कह रहे हैं इसका, रेशो का सम है। तो 5/8 और इसी की ओल्ड रेशो ऊपर रखी हुई है 2/6। आपने जो इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 14। कितना आया? 14। इसी तरह सी की आपने ये रेशो ली, न्यू रेशो ली बेटा, ये कितनी थी? 3/8 और इसी तरह इसकी ओल्ड रेशो देखें 1/6। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 10। अब मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मैंने 14 और 10 को यहां लिखा और ये दो के टेबल पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 5/7 की रेशो बन गई। तो ये 7:5 की रेशो मैंने बना दी, ये मेरी गेन रेशो है। अब जिस जगह पर हमें गेन रेशो का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे हम इसी रेशो का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सवाल आगे करेंगे। अब बेटा हम चलते हैं इसके फर्स्ट बोर्ड पर और फर्स्ट बोर्ड पर जाके देखेंगे कि ये सवाल इसको जनरलाइज कैसे किया जाता है, जनरलाइज कैसे पास की जाएंगी। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड नंबर 1 पर। बेटा जो सवाल अभी हमने बोर्ड 3 पर खत्म किया था, उसकी वर्किंग कंप्लीट की थी, ये उसकी जनरल एंट्रीज हैं। अगर आपको याद हो वहां पर हमारे पास क्वेश्चन में दो ही रिक्वायरमेंट थी, एक तो हमने गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ करनी थी टोटल में, फुल वैल्यू में, और एक था रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। ये सिर्फ इसलिए करवाना मकसद था ताकि आपको गेनिंग रेशो का पता चल जाए। इस सवाल में हमने न्यू रेशो भी खुद लिखी थी, गेन रेशो भी कैलकुलेट की थी, तो वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और ये एक सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसकी जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। देखिए आपने एक जर्नल फॉर्म किया, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, ये केस का मैंने इंडिकेशन दे दिया आपको कि आपका केस क्या है। पहला था गुडविल, वहां पे जो क्वेश्चन में केस था वो था गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल रेज्ड एट द फुल वैल्यू और 3:1। अब बेटा किसी बच्चे को कैलकुलेशन करनी ना आती हो तो ये मेरी कैलकुलेशन मैंने इसी कलर से यहां नीचे कर दी है। मतलब ए शेयर अगर आप निकालना चाहते हैं गुडविल रेज में 24,000 गुडविल थी, ए का शेयर बनेगा 3/6, इनका टोटल कितना आएगा 6, तो इसका जो अमाउंट आएगी 12,000, ये वहां प्रूव हो रही है। इसी तरह 20 शेयर 24,000, 2/6 8,000, ये भी वहां पे बेटा लिखी हुई है। सीज शेयर है 24,000, 1/6 और ये आएगा 4,000, ये भी लिखी हुई है। अब एंट्री भी पास हो गई, आपने यहां पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करके लिखनी है आपको ये भी पता चल गया। इसी केस का दूसरा हिस्सा था रिटर्न ऑफ। जब राइट ऑफ करते हैं टोटल में तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स में होती है। ए रिटायर हो रहा था, रिमेनिंग पार्टनर बचे थे बी, जाहिर है वो उनको हम डेबिट करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, रेशो वहां पे गिवन थी न्यू, इसको भी देख लें। अब इनका जो एग्रीगेट बन रहा है वो बन रहा है 8, इसका मतलब है 5/8 और 3/8। तो 20 शेयर था 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/8, ये आएगा 15,000। उसके बाद सी शेयर जो है वो है 24,000 और 3/8, तो ये आएगा 9,000। ये दोनों फिगर्स आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। ये आपका पास जो केस था इस क्वेश्चन में वो था गुडविल रेज्ड इन टोटल एंड रिटर्न ऑफ, ये टोटल में रेज्ड भी हुई और रिटर्न ऑफ भी हुई। इसी क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट था वो था रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, जहां पे हमने गेनिंग रेशो का इस्तेमाल करना है। तो गुडविल रेज की पुरानी एंट्री क्या है, देखिए ये वही अमाउंट है गुडविल की जो ए के हिस्से में नजर आ रही है, इसलिए हम इसको यहां ओल्ड प्रॉफिट रेशो से एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम अमाउंट है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके एक रिवर्स एंट्री पास की, इसको राइट ऑफ किया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बेटा एंट्रीज देखो सब सेम है, राइट ऑफ करने की एंट्रीज बिल्कुल उस तरह ही हो रही है हर केस में, सिर्फ फर्क कहां पड़ रहा है, फर्क आ रहा है उसकी अमाउंट में। अब यहां पर जो गुडविल थी उसे आपने गेनिंग रेशो से उसे इसको यहां पे एडजस्ट किया है। अब गेनिंग रेशो आपकी 7:5 थी, इसको मैंने यहां इसी कलर से कैलकुलेट करके दिखा दिया। बी का शेयर था 12,000, 7/12 टोटल इनका बनेगा 12, तो यह आया 7,000 आ गया, और दूसरे का सी का जो हिस्सा बनेगा वो 5,000 आएगा। इस तरीके से एंट्री पास आपके सामने हो जाएगी और आप इसकी अमाउंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और इससे एक पहले क्वेश्चन जो हमने किया था वो सब जो है इंपॉर्टेंट हैं। मैंने उन्हीं केसेस को यहां पे क्या किया, तकसीम किया, तकसीम करने के बाद आपके सामने यहां सॉल्व कर दिया। अब यहां पे क्या करना होता है बेटा, इसमें हमने और कोई चीज नहीं बनानी होती, हमने इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, इसमें कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता, जिस तरह आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा, जिस तरह आपने एडमिशन में देखा होगा। तो लेकिन जब अगर सवाल में पहले से बैलेंस शीट गिवन हो तो उसका एंड भी बैलेंस शीट पर ही होगा, तो उसका एंड भी बैलेंस शीट पर ही होगा। ये बेटा
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अब हम कोई सवाल जो अगला नेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे वो एक अच्छा सवाल होगा जिसमें बैलेंस शीट भी मैं ले आऊंगा, कोई थोड़ा बहुत रीवैल्यूएशन का हिस्सा भी ले आऊंगा, आपने क्योंकि एडमिशन में पढ़ा हुआ है, और इसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसमें क्योंकि ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट यही है तो एक का सवाल आपको और कराना है, 20 का कैपिटल जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है, इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।